WWE में हर रेसलर का ड्रीम होता है चैंपियन बनने का, लेकिन कुछ रेसलर्स को तो कई साल लग जाते हैं चैंपियन बनने में, जैसे कि कोफी किंगस्टन जो कि 17 साल बाद जाकर बने थे चैंपियन। लेकिन कुछ WWE में ऐसे रेसलर भी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जल्दी और बहुत ही ज्यादा कम एज में चैंपियन बन गए। तो आज मैं आपको ऐसे ही रेसलर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसमें सिर्फ वर्ल्ड टाइटल नहीं बल्कि मिड कार्ड टाइटल्स और टैग टीम टाइटल्स भी होंगे। सबसे पहले बात करते हैं WWE और वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स के बारे में। अभी WWE में दो तरह के टैग टीम टाइटल्स हैं। अगर बात की जाए WWE टैग टीम टाइटल्स की, तो सबसे यंग WWE टैग टीम चैंपियन थे डोमिनिक मिस्टीरियो। डोमिनिक मिस्टीरियो ने यह टाइटल जीता अपने फादर रे मिस्टीरियो के साथ। उस वक्त डोमिनिक की उम्र थी 24 इयर्स। और अगर वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स की बात की जाए तो निकोलस वो बच्ची है जिसने ये टैग टीम टाइटल्स जीती। ये बात है 2018 के रेसलमेनिया की, जहां ब्रॉन स्ट्रोमन निकोलस को अपना टैग टीम पार्टनर बनाते हैं और मैच जीत जाते हैं। जब निकोलस ने मैच जीता था तब इनकी एज थी सिर्फ 10 साल। नेक्स्ट हार्डकोर चैंपियनशिप। हार्डकोर चैंपियनशिप 2001 के टाइम पर WWE में इंट्रोड्यूस की गई थी और ये एक ऐसी चैंपियनशिप थी जो कहीं भी और कहीं पर भी डिफेंड हो सकती थी, जिसके चलते हमें बहुत ही अमेजिंग मैचेस देखने को मिले। और अगर यंगेस्ट चैंपियन की बात की जाए तो क्रिस्टोफर नोविस्की वो रेसलर है जिन्होंने सिर्फ 24 साल की एज में ये चैंपियनशिप जीती थी। नेक्स्ट NXT चैंपियनशिप। तो यंगेस्ट NXT चैंपियन थे द 5th NXT चैंपियन बो डैलस। बो डैलस जो कि आजकल अंकल हाउडी बने हुए हैं। ये टाइटल इन्होंने 2012 में NXT टीवी में जीता था। तब बो डैलस की टोटल एज थी 22 साल। नेक्स्ट 24/7 चैंपियनशिप। 24 चैंपियनशिप भी हार्डकोर चैंपियनशिप की तरह ही थी जो कि कहीं भी कभी भी डिफेंड हो जाती थी, और ये एक ऐसी चैंपियनशिप थी जिसको रेसलर्स के अलावा सेलिब्रिटीज भी जीत सकते थे। और यंगेस्ट WWE 24/7 चैंपियन रेसलर है ही नहीं, वो है बैड बनी। बैड बनी ने ये टाइटल जीता रॉ के एक बैक स्टेज में अक्यूरा टोजावा को हराकर। जब इन्होंने ये टाइटल जीता तब बैड बनी की एज थी 26 इयर्स। नेक्स्ट क्रूजरवेट चैंपियनशिप। क्रूजरवेट चैंपियनशिप हमें 2 दफा देखने को मिली। फर्स्ट ये 1999 के दौर में WCW में थी और फिर WWE में आ गई। WCW में यंगेस्ट क्रूजरवेट चैंपियन थे रे मिस्टीरियो जिन्होंने 21 साल की एज के अंदर ये चैंपियनशिप जीती। और WWE में यंगेस्ट क्रूजरवेट चैंपियन थे हॉर्न्स वोगल और उन्होंने भी ये चैंपियनशिप 21 साल की एज में ही जीती। फिर WWE ने 2016 में क्रूजरवेट टाइटल को दोबारा इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन इस बार ये पिछले टाइटल से बिल्कुल डिफरेंट थी। और इस बार के यंगेस्ट क्रूजरवेट चैंपियन थे लियो रश जिन्होंने ये टाइटल जीता सिर्फ 24 की एज में, जिसे वो 2 मंथ्स बाद एंजल गार्जा को हार भी गए। नेक्स्ट आती है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। असल में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप WWE में थी ही नहीं, बल्कि ये WWE के राइवल WCW में थी। और WWE के पास अब यूरोपियन चैंपियनशिप थी जो कि बाद में WCW के साथ मर्ज हो गई और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप WWE में आ गई। और अगर यंगेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन की बात की जाए तो वो है द नेचर बॉय रिक फेयर के बेटे डेविड फ्लेयर। 1999 में डेविड फ्लेयर सबकी नजर में आ गए थे और वो टॉप स्टार बनने की कोशिश कर रहे थे। और इस लिस्ट में ये अकेले ऐसे रेसलर है जिसको ये चैंपियनशिप गिफ्ट के तौर पे मिली है अपने फादर रिक फ्लेयर से। और जब डेविड फ्लेयर को चैंपियनशिप मिली तब इनकी एज थी 20 इयर्स, लेकिन ये रेन सिर्फ 1 मंथ ही चलती है और ये फिर क्रिस बेनोइट को हार जाते हैं। नेक्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप WWE के प्रेस्टिजियस टाइटल्स में से एक है और इसके यंगेस्ट चैंपियन आजकल के नहीं बल्कि 2002 में बने थे जो के थे जेफ हार्डी, जिन्होंने एक रैंडम रॉ के एपिसोड में ट्रिपल एच को हरा कर ये चैंपियनशिप जीती थी। और तब जेफ हार्डी की एज थी सिर्फ 23 साल यानी 23 इयर्स। नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियनशिप। यूनिवर्सल टाइटल 2016 में WWE में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको बहुत सारे लेजेंडरी रेसलर ने जीता, जैसा कि गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर और द लेट ग्रेट ब्रे वायट। अगर बात की जाए यंगेस्ट चैंपियन की तो वो है केविन ओवेंस। केविन ओवेंस ने ये टाइटल जीता रॉ के एक एपिसोड में और केविन सिर्फ 32 साल के थे जब इन्होंने ये यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती। नेक्स्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप 2002 में इंट्रोड्यूस हुई और 2013 तक चली। फर्स्ट एवर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थे ट्रिपल एच। और अगर इसके यंगेस्ट चैंपियन की बात की जाए तो वो है रैंडी ऑर्टन जिन्होंने ये टाइटल जीता 2004 के समर स्लैम के मेन इवेंट में और तब रैंडी ऑर्टन की एज थी 24 साल यानी 24 ईयर। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठने लग गए क्योंकि रैंडी ऑर्टन अभी इस काबिल नहीं थे कि उनको वर्ल्ड टाइटल दे दिया जाए, जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन 1 मंथ बाद ही ये चैंपियनशिप ट्रिपल एच को हार जाते हैं। और अगर अभी के वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल की बात की जाए तो अभी सिर्फ सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, डेमियन प्रीस्ट और गुंथर ने ये टाइटल जीता है। और इनमें सबसे ज्यादा यंग है गुंथर जिन्होंने 2024 की समर स्लैम में ये टाइटल जीता और तब इनकी एज थी 36 इयर्स। और लास्ट पर आता है WWE टाइटल। तो WWE चैंपियनशिप कंपनी की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी चैंपियनशिप है। इसको हल्क होगन, रॉक, स्टोन कोल्ड, अंडरटेकर, जॉन सीना,
एडी गुरेरो और रैंडी ऑर्टन जैसे लेजेंड्स ने जीता है। और सबसे यंग हमें चैंपियन देखने को मिले 2002 की समर स्लैम में, जहां रॉक अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करते हैं अगेंस्ट द नेक्स्ट बिग थिंग ब्रॉक लेसनर, जहां ब्रॉक रॉक को हराकर यंगेस्ट WWE चैंपियन बन जाते हैं हिस्ट्री के। जब इन्होंने टाइटल जीता तब इनकी एज थी सिर्फ 25 साल।